इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाताली देवी मंदिर, पद्मला तालाब, प्राचीन गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और वह मंदिर जहां पर राजा हमीर ने कर दिया था अपने शीश का दान। तो रणथंभौर दुर्ग का भ्रमण करने के दौरान हमारी नज़र एक और मंदिर पर पड़ती है और यह मंदिर है पाताली देवी का मंदिर। हम लोग इसका भ्रमण करके आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। और वाकई में ये मंदिर ज़मीन के नीचे बना हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये है पाताली देवी की प्रतिमा। आप लोग इनके दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर राजा हमीर ने अपने शीश का दान किया था, वो प्राचीन शिव मंदिर आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए अतीत के चलचित्र। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही जटिल मार्ग है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ये जो जंगली जानवर होते हैं उनका भ्रमण रहता है और जरा सी चूक और हमारे साथ किसी भी प्रकार की आकस्मिक घटना हो सकती है दोस्तों। परंतु फिर भी हम लोग आपको दिखाकर रहेंगे उस रहस्यमय शिव मंदिर को जहाँ पर राजा हमीर ने कर दिया था अपने शीश का दान। इस शिव मंदिर में जाने के लिए किसी भी प्रकार की सीढ़ियों का निर्माण नहीं किया गया है दोस्तों। ये सिर्फ पथरीला रास्ता है और इन चट्टानों के माध्यम से ही हम लोग उस प्राचीन शिव मंदिर को देखने की चेष्टा कर रहे हैं। एक बार में आप कह सकते हैं कि हम रणथंभौर दुर्ग के थोड़े नीचे वाले भाग की ओर आ गए हैं। और ये जो दीवार आप लोग देख रहे हैं, ये इस दुर्ग की सीमा है। इसके बाद में फिर एक भंवर है, या आप कह सकते हैं कि एक बहुत भारी भरकम दर्रा है। और फिर उसके पीछे की तरफ बनी हुई है युद्ध करने का वो मैदान, जिसे रण क्षेत्र कहा जाता है। मैं वो क्षेत्र आपको ऊपर वाली दीवार से दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप लोग मेरे साथ देखिए वो प्राचीन शिव मंदिर जहां पर राजा हमीर ने कर दिया था अपने शीश का दान। हाँ, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के महल बने हुए थे भूतकाल में, परंतु अब एक अनदेखी के कारण ये विरासतें अपना दम तोड़ रही है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही बारीक नक्काशी की गई है। अब मैं अनुमान लगाकर आपको बताने में असक्षम हूँ कि ये क्या चीज़ हो सकती है, परंतु इससे विभिन्न प्रकार की कलाकृति इस रणथंभौर दुर्ग के अंदर की गई है। और ये एक बार फिर से आप दरवाज़ा देख सकते हैं। ऐसे इस दुर्ग में प्रवेश करने के 3 दरवाजे हैं दोस्तों। ये आप कह सकते हैं कि जो थम नामक जो पहाड़ है, यहाँ से इस दुर्ग में प्रवेश करने के 3 दरवाजे हैं। जैसे कि जो मुख्य दरवाज़ा था वहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया था और अब हम उस मंदिर की ओर जा रहे हैं जहाँ पर राजा हमीर देव ने अपने शीश का दान किया था। और जब हम इस मंदिर का भ्रमण करने जाते हैं तो यहाँ पर भी हमें 3 दरवाजे देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और इस बार एक बार इस चट्टान की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें दोस्तों। यह बहुत ही ऊंचाई पर बनी हुई चट्टान है, या आप इसे किसी प्रकार की दीवार कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि दुश्मनों के द्वारा कभी भी इस किले को भेदा गया होगा या इस किले पर विजय प्राप्त की गई होगी। ये जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसमें जो ये विभिन्न प्रकार के आप गेट देख रहे हैं, इन दरवाज़ों की एक खासियत है। जैसा कि आप लोग एक बार इस गलियारे की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। अगर हम लोग एक अनुमान लगाएं कि अगर दुश्मन इस किले में प्रवेश करने के लिए अपने हाथी से इस दरवाजे के ऊपर इसको तोड़ने की कोशिश करता होगा, पहले उस हाथी को सीधा यहाँ पर आना होगा, उसके बाद में फिर वो यहाँ से घूमकर इस दरवाजे को तोड़ने का साहस करता होगा। परंतु ये जो घेरा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि वो वजनदार हाथी एकदम से घूमकर फिर इस दरवाजे को तोड़ पाएगा, या पहले भूतकाल में जो बड़े बड़े लठ होते थे उनके माध्यम से दरवाज़ों को तोड़ा जाता था। परंतु इतने वजनदार लठ भी मुझे नहीं लगता कि एकदम से इस दरवाजे को तोड़ पाए, क्योंकि ये बिल्कुल घेराव है। इस प्रकार से बनाया गया है इस दरवाजे को कि किसी भी प्रकार से इस दरवाजे को तोड़ पाना असंभव था। मैं अभी इस किले की दक्षिण दिशा की तलहटी के पास में खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे जो अभी पहाड़ देख रहे हैं दोस्तों, ये रण पहाड़ है और राजा हमीर के समय में यहाँ पर युद्ध किए जाते थे। जैसा कि कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत भारी दर्रा है
और इसमें भूतकाल में पहले पानी भरा हुआ होता होगा या किसी प्रकार का जंगल था, परंतु कहीं न कहीं उस क्षेत्र से इस किले के ऊपर आक्रमण करना बिल्कुल असंभव था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही गहरा दर्रा है और ये जो दर्रा है इस किले के चारों तरफ बना हुआ है। इस वजह से इस किले को बख्तरबंद कहा जाता है दोस्तों। एक बार फिर से आप इस क्षेत्र की ओर देखने का प्रयास करें। ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, इस पहाड़ को रण कहा जाता है। इसके बाद में फिर ये जो दर्रा है इसे भंवर कहा जाता है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ या जिस जगह पर यह रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है, इस क्षेत्र को स्तंभ कहा जाता है। या आप कह सकते हैं कि जहाँ पर यह दुर्ग बना हुआ है इसे स्तंभ पहाड़ी कहा जाता है। इस कारण फिर इसका नाम हो गया रणथंभौर। और जब अंग्रेजों का शासन इस देश पर हुआ, जब अंग्रेजों का भ्रमण इस क्षेत्र पर होने लगा, तो उन्होंने इसका नाम परिवर्तित करके रणथंभौर कर दिया दोस्तों। ऐसी भी किंवदंतियाँ यहाँ के स्थानीय नागरिक कहा करते हैं। ये जो क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये बाकी किलों से भिन्नता रखते हैं क्योंकि ये थोड़े बड़े हैं और बिल्कुल तिरछे से हैं। ये छेद इस वजह से बनाए जाते थे कि इस किले की जो ये जो भंवर है, इस क्षेत्र में अगर कोई दुश्मन खड़ा हो या किसी भी प्रकार का दुस्साहस इस किले के ऊपर आक्रमण करने के लिए कर रहा हो, तो यहीं से सीधा उसके ऊपर प्रहार कर दिया जाता था। और ठीक वैसे ही छेद इस किले की मुख्य दीवार पर बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई दुश्मन इस गलियारे में प्रवेश भी कर जाए तो ऊपर से सैनिकों के द्वारा उसके ऊपर सीधा धनुष बाण या बंदूक चलाकर उनको इसी जगह पर धराशायी कर दिया जाए। हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाएंगे वो स्थान जहां पर राजा हमीर देव ने कर दिया था अपने शीश का दान। तो पिछले 4-5 घंटों से हम लोग रणथंभौर दुर्ग का भ्रमण कर रहे हैं और अभी वो स्थान देखने के लिए जा रहे हैं जहां पर राजा हमीर ने अपने शीश का दान कर दिया था। वो शीश का दान इस वजह से किया उन्होंने कि जब ये पूरा का पूरा दुर्ग लूट चुका था, उनका संपूर्ण परिवार नष्ट हो चुका था, रानियों ने जौहर कर लिया था, प्रजा पूरी की पूरी मर चुकी थी, तब राजा हमीर सोचते हैं कि मैं अब अकेला जीवित रहकर क्या करूँगा। तो उनके मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्यों ना मैं इस जंगल के अंदर जाऊं और तपस्या करने लग जाऊं। तब कहा जाता है कि वो जब इस क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे तो राह के मध्य में ये शिव मंदिर पड़ता है और यहाँ पर आकर वो जब शिव मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं था, ना तो पुष्प थे, ना किसी प्रकार के कोई फल इत्यादि थे। तो वो सोचते हैं कि आज तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शंकर भगवान को क्या दान करूं। तो फिर उन्होंने अपना शीश उनको दान किया था। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि हमीर देव ने कौन से स्थान पर या कौन से मंदिर पर अपने शीश का दान किया था, वो यही मंदिर है। या आप कह सकते हैं कि यह वही प्राचीन शिव मंदिर है। यहीं पर राजा हमीर ने अपने शीश का दान किया था। और कहा जाता है कि जब उन्होंने शीश का दान किया तो भगवान शंकर ने पुनः उनका शीश उनके धड़ के लगा दिया था। फिर से एक बार उन्होंने काट कर शीश का दान कर दिया। फिर शंकर भगवान उनसे कहते हैं कि राजन, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, अगर आप कहो तो मैं आपकी संपूर्ण प्रजा को पुनर्जीवित कर सकता हूँ। आप अपना राज्य एक बार फिर से अपने राज्य की नई शुरुआत कर सकते हैं। परंतु राजा हमीर हठी थे, उन्होंने फिर से अपने मस्तक का दान कर दिया। और जब अंतिम बार उन्होंने अपने शीश का दान किया तो उन्होंने कहा कि त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। इसी वजह से ये कहावत राजा हमीर के लिए इतिहास में प्रचलित है, या इतिहास में ये कहावत राजा हमीर के लिए कही जाती है दोस्तों, क्योंकि हमीर एक बहुत ही हठी राजा थे। उनके जैसा राजा आज तक इतिहास में नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं दोस्तों, वो रण पहाड़ी है और उस पहाड़ी को राजा हमीर के समय में, या जब इस रणथंभौर का राज्य संचालित किया जाता था, तब उस पहाड़ी का सिर्फ एक ही काम था, या उसका एक ही प्रयोग किया जाता था, युद्ध के लिए। उस क्षेत्र पर युद्ध किया जाता था। और ये भंवर है, ये दो चट्टानों के बीच में है और ये भंवर भूतकाल में भी था। ये भंवर पड़ने का एकमात्र कारण यही रहा होगा कि किसी पानी के प्रवाह की वजह से ये जो दोनों चट्टानें हैं बीच से कट गई है, नहीं तो एक बार में देखने पर वो चट्टान और ये चट्टान दोनों एक सी ही नजर आती है। तो किले का भ्रमण करते समय हमारी नज़र यहाँ पर एक गणेश जी का प्राचीन मंदिर है। स्थानीय लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि ये बहुत ही
प्राचीन मंदिर है, हम आपको लेकर चलते हैं इस प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने के लिए। इस प्राचीन गणेश मंदिर को लेकर के एक किंवदंती आप कह सकते हैं, या भूतकाल के जो लोग गए हैं वो कहा करते हैं कि यहाँ पर जो कृष्ण भगवान थे उनका विवाह हुआ था, तब जो प्रथम निमंत्रण था वो इन्हीं गणेश जी के यहाँ पर पहुँचाया गया था या भेंट किया गया था। तो हम लोग गणेश जी की मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस मंदिर का भव्य नज़ारा। हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं दोस्तों। मेरे पीछे आप जो ये तालाब देख रहे हैं दोस्तों, ये पद्मला तालाब है। और कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और इस दुर्ग पर अपना हक जमा लिया था, तब रानी जो पद्मला थी वो रानियों के साथ इस तालाब में कूदकर जल जौहर कर लेती है दोस्तों। जौहर दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है अग्नि जौहर और एक जल जौहर। जल जौहर जो होता है वो जो कुंवारी स्त्रियां होती है उनके द्वारा क्या है कि जल जौहर किया जाता था, और जो शादीशुदा जो स्त्रियां होती थी उनके द्वारा अग्नि जौहर किया जाता था दोस्तों। यहाँ पर एक कुआं बनाया गया है, हम लोग आपको दिखाने का प्रयास करेंगे ये कुआं। ये जो कुआं आपने भी देखा, इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि ये जो तालाब है इसका पानी अभी जिसे वर्तमान समय में फ़िल्टर होना कहते हैं, उस समय में से फ़िल्टर होके वो पानी इस कुएं में आया करता था। फिर इसे पेयजल के लिए काम में लिया जाता था यहाँ के स्थानीय नागरिकों के द्वारा। और उस वाली पहाड़ी पर एक बार आप नज़र दौड़ाने का प्रयास करें, वो जो इस तालाब के ऊपर वो जो पहाड़ी नज़र आ रही है, उस स्थान के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर रानी रंगा देवी के द्वारा अग्नि जौहर कर लिया गया था, रणथंभौर दुर्ग की औरतों को साथ में लेकर। और मेरे पीछे आपको जो वो बड़ी सी इमारत नज़र आ रही है वो हमीर महल है, परंतु वर्तमान समय में वहाँ पर जाने के लिए रोक लगा दी गई है। एक बार फिर से उस क्षेत्र की ओर नज़र दौड़ाने का प्रयास करें। वो जो क्षेत्र आप देख रहे हैं वो झरोके हैं, और उस क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि जो पद्मला थी वो हमीर की बेटी थी, और वो पारस पत्थर को लेकर के इस तालाब में कूद गई थी और उन्होंने जल जौहर कर लिया था। एक बार आप फिर से देख सकते हैं, अभी तो वर्तमान समय में इस तालाब में गंदगी हो गई है, परंतु भूतकाल में ये तालाब बिल्कुल सुरक्षित था और रानियों के द्वारा इसमें स्नान किया जाता था। ये जो आप इस बगीचे में ये जो कब्रें आप देख रहे हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई है। अब हम आपको बताने में असक्षम है कि ये किन लोगों की मज़ारें हैं या कब्रें हैं, परंतु ये जितनी भी है ये राजा हमीर के समय में यहाँ पर नहीं थी। ये फिर बाद में जब अलाउद्दीन खिलजी का इस दुर्ग पर शासन हुआ तो उनके द्वारा फिर इस बगीचे में फिर ये कब्रें बना दी गई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि राजस्थान में सबसे बड़ा दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, उसके बाद में फिर इसे आप कह सकते हैं कि ये चित्तौड़ का छोटा भाई है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा दुर्ग है, और यहाँ पर ऐसे विभिन्न प्रकार के महल थे पहले, परंतु वो एक अनदेखी के कारण अभी इससे धरातल में लीन हो चुके हैं। हम जब रणथंभौर दुर्ग का भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते हुए जब गणेश मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं तो मध्य राह के अंदर एक अन्नपूर्णा देवी का मंदिर पड़ता है, और कैमरामैन प्रिंस बैरागी अब आपको दिखाएंगे इस मंदिर का भव्य नज़ारा।